आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। मैंने आपको 4-5 वीडियो में लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ जिनके थ्योरिकल क्वेश्चन की पार्ट्स चल रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना है, मैंने आपको कल 3.4 के थ्योरिकल क्वेश्चन एंड करवा दिए। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 3.3 के थ्योरिकल क्वेश्चन। इसके बाकी मैंने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, यदि कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले वो पिछले लास्ट के वीडियो देख ले ताकि उसको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। और आपसे एक विनम्र आग्रह है कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। मैं एक्सरसाइज लेके आया हूँ 3.3 जिनके थ्योरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 59 पे है। आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 26 है जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की शर्त को ध्यान से समझना है तभी क्वेश्चन आपका होगा। क्वेश्चन यदि आपने नहीं समझा तो नहीं बनेगा। क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हमें बताना है कि आखिर वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखते हैं। मान लो एक संख्या x है, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगी? y। ये अपन ने मान ली। उसमें दो कंडीशन है। पहली शर्त साफ साफ लिखा उसमें कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। इनके बीच का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 26 है। ठीक है, तो अंतर मतलब इन दोनों को घटा देंगे, x में से y घटा दे, कितना आ गया? 26। ठीक है, मान लेते हैं कि इनका जो अंतर है वो कितना है? 26 है। दूसरी शर्त से देखिए क्या कहती है अपनी सेकंड शर्त कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, उसको लगा देंगे अपन शर्त को। कंडीशन फॉलो करना है, जब तक आप कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी, है ना। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितने गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, जैसे पहली 1 हुई, दूसरी कितनी होगी? 3 होगी, है ना। देखा ध्यान से, एक संख्या कितनी अपनी x, 3 गुणे दूसरी संख्या कितनी मानी अपन ने? y। तो कितना आ गया यहाँ पे? x बराबर 3y। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि। तो हम थ्योरिकल क्वेश्चन में पोजीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कहीं भी अपन फॉलो कोई सी मेथड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इजी होगा। इक्वेशन फर्स्ट में x का मान पुट करने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या होगा? जल्दी अपना मान आ जाएगा। x बराबर कितना है यहां पे रख दीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट में x के स्थान पे कितना आएगा? 3y माइनस का y इक्वल टू कितना? 26। 3y प्लस का और y का आएगा माइनस का, दोनों माइनस हो जाएंगे। यहां से कितना बचेगा? 2y इक्वल टू कितना? 26। ये 2 कहां आएगा? नीचे जाएगा, इससे कट हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। y बराबर कितना आ गया? 13। y का मान आ गया, मतलब दूसरी संख्या अपन को मिल गई। हमको पहली संख्या और निकालना है, तो करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख दो, जल्दी आएगा। इक्वेशन सेकंड में y का मान रखने पर,
ठीक है, y का मान कितना आया 13, 13। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या कहती है, x बराबर x इक्वल टू 3y इंटू y का मान कितना आएगा 13 आया है। 13 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 13 दिया कितना होगा 39, 39। ठीक है, तो वहां एक संख्या क्या आ गई 39, दूसरी कितनी आ गई 13, है ना। तो 39 जो है वो 13 से कितना गुना है, 3 गुना है, 13 3 39, आगे ना गया तो लिख देंगे। अतः एक संख्या 39 व दूसरी संख्या कितनी है 13 है। तो छात्रों ये अपनी दोनों संख्याएं आ गई 39 और 13। ठीक है, क्वेश्चन छोटा था तो 4 नंबर में आ भी सकता है, कोई गारंटी है ना। चलिए, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना है, जितने क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप पिछले वीडियो देखिए और बार बार उनकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, है ना। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं बनता भाई। ठीक, अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराता हूं पेज नंबर 60 पे। आप बुक देखेंगे पेज नंबर 60 पे थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना है, वीडियो को एक से अधिक बार देख सकते हैं आप, है ना। सेकंड क्वेश्चन, दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब यहां पे अपन को एक शब्द आया है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको अपन कहते हैं समपूरक कोण। तो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं अध्याय 6 में संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वो कोण कहलाते हैं आपके संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आप फिर से सुन लें कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमें क्या करना है, दोनों कोण ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। ठीक, बड़ा कोण क्या मान लिया अपन ने x, छोटा कोण क्या मान लिया अपन ने y। अब हमको यहां पे पहली शर्त उसकी दी है, वही फॉलो कर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वही कला है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब बन गया। बड़ा कोण मतलब x छोटे कोण से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। कितना ज्यादा है 18। ठीक है, तो बड़ा कोण मतलब x, छोटे कोण, छोटा कोण कितना y से किससे ज्यादा है, छोटे कोण से 18 ज्यादा है। जिस कोण से ज्यादा हो उसी में जोड़ना, उसी में प्लस करना है। कितना ज्यादा, कितना मोड़ है 18, तो अपन ने इसमें 18 प्लस कर दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब अब कंडीशन सेकंड उसमें नहीं लिखी, इतना लिखा बस संपूरक कोण। कहीं कहीं कंडीशन सेकंड स्पष्ट भाषा में नहीं आती, हमको उसको समझना होता है कि कहां से निकलेगी। तो उसमें एक शब्द लिखा है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो वही आपको शो कर रहा है कि बेटा यहां से आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 होता है। ठीक है, तो ये दोनों संपूरक कोण है, तो निश्चित है कि इन दोनों का सम जो होगा, योग जो होगा वो 180 है। ये हमने इक्वेशन सेकंड बना ली सिर्फ किससे, संपूरक कोण के नाम से। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हमारा x बराबर y प्लस 18 निकला हुआ रखा है। यदि आप इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो y की वैल्यू जल्दी पुट आएगी, आपको विलोपन विधि लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान कितना आया है y प्लस 18, अपन पुट कर देंगे x के स्थान पर y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180। ठीक,
y और y यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, 2y दोनों प्लस के हैं, 18 का हम ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, प्लस में माइनस में चला जाएगा, इसमें से घटा देंगे हम तो कितना बचेगा यहाँ पर 162 162, ठीक है। 2 यहाँ 162 के अपॉन में चला जाएगा, 2 से कट कर दो, कितनी बार 2 अट्ठे 16, 2 एकम y इक्वल टू कितना आ गया 81, अब कहा गया कोण 81। चलिए अब हम क्या करेंगे, भाई x का मान निकालना है तो इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड पुट कर सकते हैं, पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से जल्दी आएगा। समीकरण 1 में है y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में हम y का मान पुट कर देंगे 81, तो x इक्वल टू y प्लस, तो y नहीं आएगा, y का मान आएगा कितना 81 प्लस कितना जाएगा 18, 80 जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 99। क्या हो गया, x कौन है हमारा बड़ा कोण कितना आ गया 99, जो कि छोटा कोण क्या माना था हमने y का मान कितना आया 81, यदि हम इसमें 18 आधे जोड़ देंगे कितना आएगा 99, इसका मतलब हमारा आंसर कैसे आ गए, सही आ गए। अतः बड़ा कोण 99 डिग्री है एवं छोटा कोण 81 डिग्री। ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है दोस्तों। तो छोटा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, वीडियो बार बार देख के समझ लेना। लिख लेना आप। अब इसका थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं भाई शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करते रहें ताकि अपने दोस्तों के पास पहुंच जाए, वो भी इसे लाभ उठा सकें। थर्ड क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। कितने रुपए में, 7 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी उसने कितने रुपए में 3800 रुपए में। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक, कि 7 बल्ले खरीदता और 6 गेंदें खरीदता है 3800 रुपए में। फिर उसके बाद उसने फिर से 3 बैट और 5 गेंदें खरीदी, कितनी 3 बैट और 5 गेंद खरीदी कितने में 1750 रुपए में, 1750 रुपए में। तो वो हमसे पूछ रहा है बताइए कि एक बैट है ना और एक गेंद की कीमत क्या है। वो हमसे एक बल्ले और एक गेंद की कीमत पूछ रहा है कि आखिर उसे एक बैट कितने में मिला और एक गेंद कितने में मिली, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने ध्यान सुन लिया होगा, देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कंडीशन मानना पड़ेगा पहले। थर्ड क्वेश्चन मान लो नहीं पता हमें कितने में आता है, तो अपन मान लेते हैं कि एक बैट की कीमत x होगी और बॉल की कीमत क्या होगी y होगी, है ना। माना एक बल्ले की कीमत बराबर ₹x, एक गेंद की कीमत ₹y, ठीक। अब यहां पे वही शर्त को फॉलो करना है, क्वेश्चन जरूर करते रहें। देखिए क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, शर्त पहली शर्त क्या थी कि 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितने रुपए में 3800 रुपए में, 3800 रुपए में खरीदता है। तो बेटा स्वाभाविक है यहां पर हम एक बल्ले को x में खरीद रहे हैं,
अब एक पल के लिए अपन क्वेश्चन भूल जाते हैं। हम एक बल्ले को एक्स में खरीद रहे हैं, हमें कितने बल्ले खरीदना है? 7 बल्ले। एक एक एक्स में आता है, 7 कितने में आएंगे? 7 एक्स में। कितने में आएंगे? 7 एक्स में। तो वही हमसे कह रहा है कि 7 बल्ले अपन मान लेते हैं कि 7 एक्स में आ रहा है, और 6 बॉल, एक बॉल एक बार में आती है, तो 6 बॉल कितने में आएंगी? 6 बार में। और इन दोनों की जो टोटल कीमत है वो कितने रुपए कह रहा है अपन से? वो 3800 रुपए। कितने रुपए कह रहा है? 3800। फिर इसके बाद क्वेश्चन बड़े हैं पर शर्त छोटी है। देखिए दूसरी शर्त से क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद कितने में खरीदता है वो अपन से? 1750 में खरीदता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनाई है वो यहां पे बन जाएगी अपनी कि एक बल्ला 1 एक्स में आ रहा है, 3 कितने में आएंगे? 3 एक्स में। और 5 गेंद कितने में आएंगी? 5 बार में। दोनों की टोटल जो कीमत है वो कितना कह रहा है? वो 1750। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड। अब अपन यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। तो यहां से अपन क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, विलोपन विधि जल्दी आ जाएगा। एलिमिनेशन विधि करने के लिए क्या करना पड़ता है? देख लो, जो जिन लोगों ने विलोपन विधि नहीं समझी है पिछली वीडियो में, तो वो यहां पर भी आप विलोपन विधि को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप विलोपन विधि से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? या तो x के कोफिशिएंट बराबर करो या तो y के। ठीक है, तो अपन यहां पे शुरू में x के कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा हुआ, इक्वेशन सेकंड में 7 से गुणा करके घटाने पर क्या कर रहे हैं अपन? इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इससे हमारा क्या y की वैल्यू निकाल आएगी। ठीक, देखा ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से करेंगे 7 में 21, 6 में करेंगे कितना आएगा? 18y। इसमें कर दीजिएगा 0 का 0, 3 से 8 करेंगे तो 8 24, मतलब 24, 4 2 कितना आएगा? 11400। कितना आएगा? 11400। अब इक्वेशन सेकंड में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कर दो, 7 3 21, 7 5 35। यहाँ पे 7 से करेंगे 7 सुन 7 5 35, हासिल का 3 आएगा, 7 दिया 49 और 3 52 ना, हासिल का 5 आएगा, 7 एकम 7, 7 5 कितने जाएंगे? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12,250। ठीक है, 7 से गुणा करने पर 1750 में। इसको अपन माइनस कर देंगे, घटाने पर क्या होता है? सिंबल बदल जाते हैं, विलोपन विधि कहती है ना। एलिमिनेशन मेथड का सिस्टम है। 21 से 21x कट जाएगा, प्लस का और माइनस का है। यहां पे देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, प्लस माइनस की, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 18y प्लस का है और 35 प्लस का तो था, बट काय का हो गया? माइनस का हो गया। काय का हो गया? माइनस का हो गया। आप इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां पे बचेंगे आपके 17, बट काय के बचेंगे वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 35 बड़ा है ना। अब यहाँ पे हमको 12,250 में से 11,400 माइनस करना है। सिंपल है, 0 का 0, 5 का 5, यहां से नहीं जाएगा तो यहां ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गए, कितना जाएगा? 8। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे कितना बचेगा? 850। बट यहाँ पे ध्यान रखना है काय का आएगा, क्योंकि 12,250 बेटा प्लस का था, बट माइनस का हो गया, मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का है। बड़ी संख्या माइनस की, छोटी काय की, या प्लस की, है ना। कितने से वीक स्टूडेंट हो, ध्यान सुनना, समझ में आएगा पूरा। तो ये माइनस का, ये प्लस का,
माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। सिंबल का बहुत ध्यान रखना है, चिन्ह गलत मतलब कुछ सब आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। अब यहां पर आपको y बराबर माइनस का 850, माइनस 17 यहाँ पॉइंट में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट होगा, 17 से कटेगा, 17 पंजे 85, 17 शून्य शून्य। y बराबर कितना आ गया 50। y क्या माना हमने, गेंद की कीमत मानी, मतलब क्या आ गया, एक गेंद की कीमत कितने रुपए आ गई, 50 रुपए। अब हमें काय की कीमत रह गई, बैट की कीमत, बल्ले की कीमत रह गई है। चलिए निकाल देते हैं। तो वही आप सबने विलोपन विधि पढ़ ली है, या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या तो इक्वेशन सेकंड में। तो काय में रख दें अपन, समीकरण 1 में y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से देखते जाना, 7x प्लस 6 इंटू वाई, y नहीं आएगा, y का मान आएगा कितना, y का वैल्यू 50, 3800 7x, 6 का हम 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बराबर 3800। 3800 इस 300 लिखा है, इसका हो जाएगा पक्षांतर, प्लस में काय में चल जाएगा, माइनस में। ध्यान से, तो 3800 में से 300 चलेगा, कितने बचेंगे, 3500। कितने बचेंगे, 3500। x बराबर 3500 बटे 7 आएगा, बटे में 7 से काट देंगे हम, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 शून्य 7 शून्य, कितना आएगा 500। कितनी बार कटेगा, 7 से 500 बार, ठीक है, भाग लगा देना, ना कटे तो भाग लगा सकते हो आप। तो x का मान कितना आ गया, 50, सॉरी 500, y का 50 आया है। अतः एक बल्ले की कीमत, लास्ट में अतः करके लिखना बहुत जरूरी है ना भाई। अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपए एवं एक गेंद की कीमत 50 रुपए। कितने रुपए, 50 रुपए, है ना। तो एक बार और देख लें ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बाकी दोस्तों फर्स्ट और सेकंड इजी थे, इसलिए मैंने 2 बार नहीं समझाए, और इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। उसने कहा था कि भाई 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदता क्रिकेट का कोच। फिर उसके बाद में पुनः वो खरीदता कितने बैट, 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपए में, 1750 रुपए में खरीदता है। तो बताइए आखिर एक बैट और एक गेंद की कीमत क्या है ना। तो कंडीशन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इनसे अपन को इक्वेशन बनाना था। अपन ने मान लिया कि एक बल्ला x में आता है और एक गेंद y में आती है। तो जब एक गेंद एक में आ रही है तो 7 कितने में आएंगी, 7x में, है ना। 6 गेंद, एक गेंद एक y में आती है, 6 गेंद कितने में आएंगी, 6 y में। तो 7x प्लस दोनों की कीमत, दोनों की मतलब प्लस होगा, 7 बल्लों की और 6 गेंदों की कीमत का योग कितना है, 3800 है ना। 7x प्लस 3y बराबर कितना आ गया, 3800। सेकंड कंडीशन क्या है थी कि 3 बल्ले और 5 गेंद, तो हम एक बल्ले को x में खरीद रहे हैं और एक गेंद को y में। 3 कितने में आएंगे बल्ले, 3 x में, और 5 गेंद कितने में आएंगी, 5 y में। दोनों का जो टोटल प्राइस है वो कितना है, 1750। तो अब हमको यहाँ से x और y के मान निकालना है। तो या तो अपन ने कौन सी मेथड से किया, विलोपन से। तो विलोपन से करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो x को या तो y के मान को बराबर करो। हमने यहाँ पे x के ही मान को बराबर कर लिया। x के मान को बराबर करने के लिए नीचे जो x का कोफिशिएंट होता है इसका ऊपर गुणा हो जाता है, और जो ऊपर गुणा होता है उसका नीचे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे संख्या लिखी है, उसका यहाँ पे नीचे गुणा हो जाता है, ठीक। तो मैंने 3 का समीकरण 1 में गुणा किया और 7 का समीकरण 2 में गुणा किया। गुणा करने पे संख्याएं आ गई, है ना बेटा।
तो घटाने पर क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन। देखिए घटाना लिखना बहुत जरूरी, घटाने पर माइनस कर रहे हैं हम, घटाने पर क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन। सिंबल बदल गए, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, इकट्ठ हो गए, है ना। 33 में से 18 गया तो माइनस का 17 बचा। माइनस 17 क्यों बचा, 35 प्लस का था बट काय का हो गया, माइनस का हो गया, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की यहाँ पे माइनस आएगा। 12,250 में से 11,400 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 850। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस अपॉन में जाएगा, माइनस 17 अपॉन में आ गया, माइनस से माइनस कटेगा, 17 से 850 बार कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 50। अब इसको हम y के मान को हम कहीं पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इजी हो गया वहां से भी। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 7x प्लस 6 इंटू वाई, तो y का मान कितना आएगा, 50। 50 का 6 में गुणा कितना हो गया, 300। 300 का हो गया कितना, पक्षांतर, प्लस में था, काय में चला गया, माइनस में। 3,800 में से 300 कटे तो कितना आ गया, 3500। 7 आ गया अपॉन में, 7 से 3500, 7 से कितनी बार कट गया, 500 बार। x का मान कितना आ गया, 500। एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई, 500 रुपए, और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई, 50। ठीक, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, है ना। नोट्स बना के रखिए ताकि आप जब प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत डाउट आ जाए तो आप उसमें नोट्स में देख सकें, है ना। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि रात में यदि कोई 2 बजे उठा के सवाल भी करवा दे तो आप कर दें। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन कराया था मैंने एक पुस्तकालय वाला, उससे जैसा सेम क्वेश्चन है, कंडीशन वही की वही है, तो थोड़ा सा अंतर है बस भाषा का। पुस्तकालय की जगह यहाँ पे टैक्सी आ गई है, वहां पे कल पुस्तकालय थी, बाकी कंडीशन वही की वही फॉलो हो रही है यहाँ पर, है ना। ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा आप सबसे। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन पेज नंबर 60 पे ही है क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के अतिरिक्त भाड़े, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर टैक्सी है, उसमें भी 2 प्रकार के किराए लग रहे हैं। जैसे पुस्तकालय ने कहा था कि 3 दिन का नियत लेंगे और उसके बाद आप जितने दिन पुस्तक रखोगे उसके हिसाब से प्रत्येक दिन का किराया अलग लेंगे, ऐसे यहाँ पर भी टैक्सी का क्या है, नियत भाड़ा फिक्स है। भाड़ा मीन्स किराया, यहाँ पे भाड़ा शब्द लिखा है उनने, ठीक है। तो नियत भाड़ा जो है वो कैसा है, यहाँ पर फिक्स, ठीक है। उसके बाद आप प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज अलग से है, ठीक है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि नियत भाड़ा तो फिक्स है, उसके बाद प्रत्येक चली गई दूरी पर किराए को क्या किया उन्होंने, किराया ले रहे हैं वो अपन को, प्रत्येक दूरी का अलग अलग किराया, है ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर यदि आप दूरी तय करते हैं तो किराया आपका होता है 105 रुपए। कितने रुपए, 105। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो इसमें 105 रुपए लग जाएंगे आपके, और यदि 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपए लगेंगे। तो बताइए नियत भाड़ा क्या है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है ना, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। ठीक, तो कल का जो क्वेश्चन था पुस्तकालय वाला सेम का सेम है, बस थोड़ा सा भाषा बदल गई है और संख्या बदल गई। चलिए, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा फिक्स जो चार्ज है वो क्या मान लेते हैं, कल अपन ने नियत भाड़ा x माना था, आज भी नियत भाड़ा x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम लगेंगे, कंडीशन नहीं बदलना चाहिए बार बार, तो पेपर में करने में प्रॉब्लम नहीं जाती। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो कितना मान लेंगे, बाय। ठीक, पहली शर्त लगा दो, पहली शर्त से 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए है। तो भाई प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा तो लगना ही लगना है, पर जो फिक्स किया ना नियत भाड़ा, ये तो आपको देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए तब भी आपको नियत तो देना ही पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर का जो चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखना भाई, ये तो आपके बिल में जुड़ना ही जुड़ना है, कौन सा, इसको पहले ही लिख दो प्लस। अब प्रत्येक किलोमीटर, तो प्रत्येक किलोमीटर का वाय है, 1 किलोमीटर का हम ले रहे हैं वाय रुपए यहां पर, तो कितने किलोमीटर जा रहा है वो 10, तो अपने अकॉर्डिंग कितने लग जाएंगे 10 बाय,
तो 10 किलोमीटर का किराया और नियत भाड़ा दोनों का योग कितना कह रहा है वो अपन से 105। ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नियत भाड़ा तो आपका जुड़ना है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया बाय था, हमें कितने दूर जाना है 10, तो क्या कर दिया अपन ने 10, 1 किलोमीटर का 1 बाय 10 का कितना लगेगा 10 बाय x प्लस 10 बाय बराबर 105। एक आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है देखना ध्यान से। दूसरी शर्त से क्या कहता है अपना दूसरी शर्त, ध्यान सुनो कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है। कितना है 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना 155 रुपए। तो नियत तो उसका लगना ही लगना है, तो इससे पहले ही जोड़ दो, प्लस 1 किलोमीटर का 1 बाय तो 15 का कितना हो जाएगा 15 बाय बराबर कितना आएगा 155। जी आपकी इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। बहुत इजी। अब तो देखिए x बराबर है, ठीक है, तो उठा के समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दो कि समीकरण 2 में बड़ी संख्या है, समीकरण 1 में छोटी संख्या है, 2 में से 1 कर दो कि आपका जो लास्ट माइनस आता है वो नहीं आएगा, है ना। क्या कई बार माइनस धोखे से प्लस हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर माइनस कर देंगे x प्लस 15 बाय बराबर 155। एक इक्वेशन क्या आएगी सेकंड आएगी। अब यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 1 लिख दो, x प्लस 10 बाय बराबर कितना आएगा 105। भाइयों वीडियो शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब यदि आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, ताकि आपके पास मेरी हर एक वीडियो पहुंच जाए ना। मैं हर चैप्टर की पूरी वीडियो डालूंगा आप पास, अब मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। माइनस घटाने पर क्या होता है, चिन्हों का परिवर्तन होता है, सिंबल बदल जाते हैं, है ना। विलोपन विधि अपन कितनी बार कर चुके हैं, कम से कम 15 बार। यहां से x कट हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का काय का है माइनस का, 15 में 10 के कितने बचेंगे 5 बाय। यहां पर भी देखिएगा जे प्लस का है और जे काय का हो गया माइनस का, 155 में से 105 गए तो कितने बचेंगे 50। y बराबर 50, ये 5 जो y का जो कोफिशिएंट गुणा में लिखा है वो यहाँ बाजू वाली संख्या के अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 50 को, 10 बार कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा 10। ये y का मान आ गया 10। हमें अब x का मान निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में y का मान पुट करने पर इक्वेशन यह है x प्लस 10 y, 10 y, तो y का मान भी 10 है तो y हट जाएगा, y का मान आ जाएगा 10 बराबर 105। x प्लस 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 बराबर 105। 100 का क्या हो जाएगा पक्षांतर, प्लस का काय में चला जाएगा माइनस में, और 105 में 100 चले जाएंगे घट जाएंगे क्योंकि संख्या प्लस की एक माइनस की है, तो कितने बचेंगे 5। ये आपके x के और y के दोनों मान आ गए। ठीक है, तो x कौन था नियत भाड़ा, इसका मतलब क्या हुआ नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है। यदि आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 10 देना पड़ेगा, 2 जाते हैं तो 20 देना पड़ेगा, 3 जाते हैं तो 30, पर 5 तो लगना ही लगना है। ठीक है, जैसे आप 3 किलोमीटर गए तो 30 और इसके बाद क्या लग जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। तो अपना क्या निकल आया, एक नियत भाड़ा निकल आया और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा निकल आया। अब इसने क्वेश्चन ने आपसे एक चीज पूछी इसके बाद कि नियत भाड़ा तो ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा। अब यदि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, तो बहुत इजी अब तो अपन बता सकते हैं, है ना। लिखते हैं, पता है टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपए एवं प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा
बराबर 10 रुपए। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 10 रुपए। अब इसके बाद उसने एक चीज पूछी अपन से कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, देखिए हमारे अकॉर्डिंग एक्स तो लगना ही लगना है, 1 किलोमीटर का 1 बाय लगता है तो कितना लगेगा? 25 बाय। मान रख दीजिएगा यहाँ पे एक्स का मान कितना आएगा? 5 और 25 गुणित वाई, वाई का मान कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 5 प्लस 25 का 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 250। 5 हो जाएंगे प्लस तो कितना आ गया? 255। 25 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना आ गया? 255 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। उसने लास्ट में एक शर्त और पूछी थी कि अगर 25 किलोमीटर जाता है तो कितना भाड़ा कितना लगेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग शर्त की जो माना उसके अकॉर्डिंग तो एक्स नियत है वो तो लगना ही लगना है, प्लस होगा। 1 बाय का 1 किलोमीटर का 1 बाय है तो 25 किलोमीटर का 25 बाय, दोनों का प्लस करके क्या आएगा? भाड़ा निकलता है, क्योंकि नियत भाड़ा लगना है। तो एक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना? 10। तो यहाँ पे अपन ने उसको रख दिया। तो 25 में 10 का गुणा हो गया 250 और 5 जुड़ गए तो 255। जी आपका क्या आ गया? 25 किलोमीटर का भाड़ा आ गया। ठीक है भाई, तो कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था पुस्तकालय वाला वैसा ही है ना। अब यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरिकल में वही कराया था, भिन्न संख्या वाला, है ना। तो यहाँ पर भी फिर से वही का वही आ गया, एक और भिन्न संख्या वाला। तो इसे आप कर भी सकते हैं, है ना। मैं आगे करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बार बार आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, है ना, और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी आपके मित्रों का भला हो जाए, सभी मित्रों के पास पहुंच जाए, है ना। एक सब्सक्राइबर ही मांग रहा हूं मैं आपसे, कुछ नहीं मांग रहा बस। इसके अलावा थर्ड का अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आज अपन थ्योरिकल क्वेश्चन 3.3 के निपटा देते, खत्म कर देते हैं ना, ताकि फिर 3.5 पे चलते हैं, वहां पर बड़ा मजा आएगा ना। शानदार विधि पढ़ने जा रहे हैं अपन, वज्रगुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, बहुत अच्छी विधि है, कल अपन पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से वीडियो देखना। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भिन्न संख्या वाला है, आप सब ना। तो क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न संख्या है जिसके अंश व हर में यदि हम 2 जोड़ दें तो है 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। फिर ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दो? 2 जोड़ दो तो है 9/11 हो जाती है। अब वो कह रहे हैं सेकंड कंडीशन कि नहीं, यदि हम उसके अंश व हर में 3 जोड़ दें, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 3 जोड़ दें तो है 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आखिर वो फ्रैक्शन नंबर क्या है? ठीक, तो यहां पे माना वह भिन्न संख्या, पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेथड क्या चल रही है, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, यदि इस पहली वीडियो देखेंगे तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए आप कवर करना है तो पिछली वीडियो जरूर देखते रहें ताकि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। एक भी वीडियो आपको नहीं छोड़ना है। तो मैंने मान लिया बेटा कि वह भिन्न संख्या x/y है। ठीक, चलिए पहली शर्त से सब क्या है? कंडीशन का खेल है भाई यहां पर, है ना। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि उसके अंश बाहर में यदि 2 जोड़ दें तो है 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। मतलब ऊपर भी 2 प्लस कर दें और नीचे भी 2 प्लस कर दें तो है कितनी हो जाती है? 9/11, 9/11 हो जाती है। तो मैंने क्या किया? ऊपर भी 2 प्लस कर दिया और नीचे भी 2 प्लस कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दें, यहाँ पे त्रिक गुणा 11 का यहां करेंगे तो 11x, 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22, 9 का यहां करेंगे 9/2 में करेंगे तो 18। ठीक है, 11x 9y को उठा के इस तरफ ले आए, पक्षांतर कर ट्रांसफर कर दें, इसका प्लस में, काय में आएगा माइनस में,
22 यहाँ पे प्लस में काय में चला जाएगा माइनस में, 11x माइनस का 9y, 22 में से 18 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, ध्यान रखना इस चीज का। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये कंप्लीट हो गई। अब सेकंड कंडीशन लगा दो दूसरी शर्त से। सेकंड कंडीशन का कहती है कि यदि इसके अंश बाहर में ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 जोड़ दें, संख्या बदल जाएगी, कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो यहां पर कंडीशन लगा दें, क्या कह रहा है वो, उसके अंश बाहर में ऊपर और नीचे, ऊपर भी 3 प्लस कर दें और नीचे भी 3 प्लस कर दें तो संख्या बदल जाती है 5/6 जाती है। कितनी आती है, तो हम मान ले रहे हैं कि ऊपर भी 3 प्लस करने पे नीचे भी 3 प्लस करने से 5/6 आती है, बराबर 5/6। यहां पर भी वही का वही, अब भी जो किया था आपने त्रिय गुणा 6 का यहां करेंगे कितना आएगा 6x, 3 में करेंगे कितना आएगा 18, 18 आ जाएगा, 5 कर दीजिए यहाँ पे 5 बाय, और 3 में करेंगे कितना आएगा 15। इसके जैसे इक्वेशन बना लें आप, 6x 5 वाले का ट्रांसफर यहां कर दें, प्लस में काय में आएगा माइनस में, 15 प्लस 18 यहाँ पे प्लस का काय में चला जाएगा माइनस में। जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाई था अपन ने, चरवाई राशि एक तरफ कर ली, अचर राशि एक तरफ कर ली, 6x माइनस 5 बाय 18 में से 15 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई बेटा। जैसे हम पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, या तो x वाले को बराबर करो या तो y वाले को, तो अपन शुरू में x को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में काय से गुणा करना पड़ेगा, तो मन से संख्या नहीं लाना, ये आपका x के सामने लिखा हुआ बेटा, यही के ही कितना लिखा 6, तो कर दो। समीकरण 1 में 6 से गुणा समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में काय से गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में x का जो गुणांक है लिखा सामने कितना 11, इसका कर देते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं ना बेटा। समीकरण 2 में 11 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 1 में 6 से गुणा, 11 में 6 से करेंगे तो 66 आएगा, 9 में करेंगे तो कितना आएगा 54y, है ना, और यहाँ पे करेंगे 6 से तो कितना आएगा 24, 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे 11 66 आएगा, यहाँ पे करेंगे 11 5 55y जाएगा, और यहाँ पे 11 3 33, ठीक है। सिंबल बदल जाएंगे माइनस करने पर, गुणा करके घटाने पर, ना बेटा, गुणा करके घटाने पर लिखना जरूरी है, गुणा करके कि हम इनको माइनस कर रहे हैं। ये 66 प्लस का, 66 का हो गया माइनस का, तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 54y और प्लस का क्या हो गया 55y। माइनस प्लस पे बहुत ध्यान देना बेटा, है ना, इन्हीं को समझना है कि माइनस में है कि प्लस में है। ये माइनस का और ये प्लस का है, बड़े 55 है, छोटा 54 है, हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1y, काय का प्लस का। यहाँ पे 33 माइनस का था 33, पर काय का हो गया प्लस का, और 24 काय का है माइनस का, कितने बचेंगे 9 बचेगा, कितना बचेगा, ये आ गया 9, पाई का मान कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको अपन करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये है 11x माइनस का 9 इंटू कितना, y का मान भी कितना आया 9 ही आया, तो यहाँ पे 9 जाएगा, इक्वल टू कितना -4। 11x 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 81, है ना, और ये माइनस का कितना 4, 81 का हो जाएगा, पक्षांतर ट्रांसफर कर दो,
ये आ गया आपका 11x 81 का हो जाएगा यहाँ पे पक्षांतर, -4 -81 का पक्षांतर हो जाएगा, माइनस से कायम चल जाएगा प्लस में, 81 से 4 कट जाएंगे, कितना बचेगा 77 प्लस का 70/11, 11 7 70, 7 बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर कितना आ गया 7। तो अतः भिन्न संख्या बराबर x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आया 9। तो जो भिन्न संख्या है वो कितनी है 7/9, 7/9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना जो एक भिन्न संख्या वाला क्वेश्चन कर चुके हैं आप, और ये दूसरा मैंने आपको करा दिया है। ठीक, इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन रह गया है, बार बार प्रैक्टिस जरूर करना है किसी भी क्वेश्चन की। वीडियो आपको एक बार से 2 बार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार देखो, और ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन करके नहीं देखोगे, वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। करके जरूर देखना है, नोट जरूर बना लें। लिख के नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, बार बार वीडियो देखना पड़ेगा आपको। आपका लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, बट आप उसे कर सकते हैं क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको एज वाला, तो सिमिलरिटी वही का वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप उसे जरूर करके देखना, यदि ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसे करा दूंगा। ठीक है, आपके इसी साथ 3.3 एक्सरसाइज खत्म कर दिए मैंने, बाकी आपको 3.5 स्टार्ट करेंगे कल से हम। बज्र गुणनखंड विधि थोड़ा बड़ी पुस्तक है आप लोगों के पास, तो उसको पढ़ लेना, या फिर होती क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि बार बार आपसे एक ही आग्रह कर रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दें, सबको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।